ये विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आजकल आप अपने वक्त को काटने के लिए हाथों में मोबाइल लेते हैं और उस पर कोई गेम खेलते हैं, और अगर गेम खेल रहे हैं तो पता नहीं कब आप सट्टेबाजों के शिकार भी बन सकते हैं। इसलिए ये विश्लेषण आपसे जुड़ा है। देश में क्रिकेट का अपना महापर्व यानी आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है, और अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को आईपीएल में देखने के लिए आप काफी उत्साहित भी होंगे। ये दुनिया की इकलौती ऐसी क्रिकेट लीग होगी जिसमें दुनिया के लगभग सारे स्टार खिलाड़ी एक साथ खेलते नजर आएंगे। हमारे देश में आईपीएल को लेकर इतना उत्साह है कि अब तक इनके 15 सीजन हो चुके हैं, और आप भी 16वें सीजन को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे। वैसे आपको तो मजा क्रिकेट देखने में आता होगा, लेकिन देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खेलने में मजा आता है। वैसे तो आईपीएल मैच प्रोफेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं, लेकिन एक खेल और है, मैदान के बाहर चलता है, उसे सट्टेबाज खेलते हैं। हम इसी खेल की बात करने वाले हैं। जिस तरह से आईपीएल शुरू होते ही आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं, ठीक वैसे ही सट्टेबाज भी टीवी के आगे दर्जनों मोबाइल फोन लेकर बैठ जाते हैं और क्रिकेट टीम्स की जीत हार पर सट्टा बाजार लगा देते हैं। सट्टेबाजी की दुनिया में सट्टे का पहला उसूल है ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो लोग जल्दी और गैर कानूनी रास्ते से पैसा कमाना चाहते हो। इसीलिए लोगों में जल्दी पैसा कमाने का लालच देने के तरीके ढूंढे जाते हैं, और कुछ वर्ष पहले तक ये सट्टेबाज लोगों को जल्दी पैसा कमाने के तरीके मैसेज या कॉल के जरिए समझाते थे। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब सट्टेबाजी का ये खेल ऑनलाइन हो गया, और वेबसाइट और मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए ये आपको फंसाते हैं। मोबाइल गेमिंग की दुनिया पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल सट्टेबाज क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों में सट्टेबाजी के लिए कर रहे हैं। आज हम डीएनए में सट्टेबाजी के इसी खेल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आईपीएल शुरू हो चुका है और यह खेल सट्टेबाजों के लिए किसी भी महापर्व की तरह है जो साल में एक बार आता है और माला माल कर देता है। क्या आपने महादेव बुक, फिर से दोहरा रहा हूं, क्या आपने महादेव बुक नाम की मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सुना है? यह मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन है, और मुमकिन है कि आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आप में से वो लोग जो जल्दी पैसा कमाने का लालच रखते हैं वो इस एप्लीकेशन को यूज करते होंगे। उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। यह मोबाइल एप्लीकेशन पिछले काफी समय से लोगों को सट्टेबाजी की लत लगा रही है। महादेव बुक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन वैसे तो खुद को गेमिंग ऐप बताती है। इसमें वो तरह तरह के गेम खेलने का विकल्प देते हैं, लूडो, कैरम, सब कुछ। लेकिन इसका असली खेल सट्टेबाजी है, और आईपीएल के नए सीजन के लिए यह मोबाइल गेमिंग ऐप भी रेडी है, तैयार है, लेकिन पुलिस उससे पहले ही एक्शन में आ चुकी है। दरअसल महादेव बुक मोबाइल गेमिंग जो ऐप है, उसको लेकर कई राज्यों की पुलिस को अलग अलग तरह की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने अपनी जांच में फिर पाया कि इस मोबाइल गेमिंग ऐप का हेड ऑफिस दुबई में है, और यह वहीं से ऑपरेट भी हो रहा है। पुलिस को पता चला कि इस मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए दूसरी वेबसाइट पर ले जाकर सट्टा खिलवाया जा रहा है। यानी आप लॉगिन तो इस ऐप पे होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पहुंचाया जाता है दूसरी वेबसाइट पर, और इस मोबाइल गेमिंग ऐप के नाम पर सट्टेबाजी का खेल कई राज्यों में चल रहा था। अब तक गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन जैसे राज्यों में पुलिस को सट्टेबाजी के इस नए खेल का पता चला है, और बड़े पैमाने पर हुए लेन देन को देखते हुए ईडी ने भी अपनी जांच अब शुरू कर दी है। दरअसल महादेव बुक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन के ट्रांजैक्शन से ईडी को पता चला है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन भारत और दुबई के बीच में हुए हैं, और इसी वजह से इस मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन पर खुफिया एजेंसियों और पुलिस की नजर ठहर गई है। इस मोबाइल गेमिंग ऐप से जुड़े सट्टेबाजों की धरपकड़ भी अब तेज हो चुकी है। सट्टा के मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया है। उनसे अभी पूछताछ की जा रही है कि उनका क्या तरीका है, किस ढंग से वो उनका ये काम करते थे और कौन कौन लोग उनके ग्राहक थे। पहले उनका पास रिकॉर्ड किसी अन्य थाने में रहा है क्या, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस सबसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।
पूछताछ में जो बात सामने निकल कर आई वो यह थी कि आरोपी गण के द्वारा लोगों को पैसे का लालच देकर, अधिक पैसा देने का लालच देकर उनका खाता खुलवाया जाता था और उनसे पैसे भी लिए जाते थे, प्रारंभिक रूप से 5,000 रुपया। और उस खाते का उपयोग बाद में महादेव ऐप के माध्यम से जो सट्टा खिलाने का काम करते थे और उसके लिए पैसे के ट्रांजैक्शन करने का काम करते थे। इनके कब्जे से इस मोबाइल के माध्यम से, महादेव ऐप के माध्यम से पासवर्ड और आईडी प्राप्त करते थे और लिंक प्राप्त करते थे, जिसके माध्यम से बैंक डिटेल और अन्य डिटेल भेजते थे और साथ ही सट्टा खेलने का काम करते थे। तो इस प्रकार से कुल 8 मोबाइल को जब्त किया गया है और इस प्रकार से बैंक पासबुक भी जब्त किया है। कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 5 4 व्हीलर्स बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 12 ATM कार्ड, 13 मोबाइल फोन, तो करीब 60 लाख का हिसाब है जो अभी तक पूछताछ में सामने आया है। वैसे मोबाइल फोन में जब तक आप खेल रहे हैं तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन आपको किसी ऐसी वेबसाइट पर जाने के लिए कह रहा है जहां वो आपको ज्यादा पैसे कमाने का लालच दे रहा है, तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा तो ना हो उसकी बातों को सही मानकर आप सट्टेबाजों के जाल में फंसकर खुद भी अपराधी बन जाएंगे। आप जानते ही होंगे कि सट्टा खिलवाना और खेलना दोनों ही हमारे देश में अपराध है। क्या वो मोडस ऑपरेंडी होता है? अगर वो वर्चुअली बात करूं, फिजिकली बात करूं, और ये समय भी ऐसा है जब अभी बहुत सी ऐसी लीग्स शुरू हो रही हैं, क्रिकेट से जुड़ी भी लीग शुरू हो रही है, तो उसमें क्या कुछ चीजें हैं जिन पे आप खास ध्यान देना होगा इस समय पर? सबसे पहले तो एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखें कि साइबर अपराध जो अपकमिंग चीज़ें होती हैं उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे आप पाएंगे कि क्योंकि अभी प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है, तो आप पाएंगे कि फर्जी टिकट, सट्टेबाजी, फैंटेसी ऐप्स जिसमें टीमें बनानी होती हैं, तो इस तरह के फ्रॉड आप ज़्यादा SMS भी पाएंगे। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शंस जहाँ पे आप देख सकते हैं उनके भी फर्जी लिंक आपको मिल सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए होती हैं, आमतौर पे फ्रॉड उन्हीं चीज़ों को लेकर होता है। क्योंकि अब क्रिकेट का सीज़न चालू होने वाला है, तो आप ऐसी ऐप्स पाएंगे। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ऐप्स रजिस्टर्ड ऐप्स हैं, और ऐसी कोई ऐप मत देखें जो बहुत ही आपको एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न ऑफ़र कर रही हो शुरू में। क्योंकि एक बार आपको शुरू में तो रिटर्न ऑफर करते हैं, बाद में वो पैसे लेने लगते हैं, आपका भरोसा जीतने का कोशिश करते हैं, और जब भरोसा जीत लेते हैं तो फिर आपसे पैसे मांग के वो और पैसा लगाते हैं, लेकिन वो पैसे को बाद में वो रख लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, और वो कंपनियां भाग जाती हैं। तो कभी भी किसी ऐसी ऐप पे फैंटेसी या सट्टेबाजी, तो खैर वैसे भी हमारे देश में अलाउड नहीं है, पर जो फैंटेसी गेम्स चल रहे हैं उनमें भी ये चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी ऐप का इस्तेमाल ना करें जो जिस पे संदेह हो आपको हो और वो रजिस्टर्ड ना हो। उसकी वेबसाइट पे जाके उनका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें। कुछ चीज़ें अपने जो बेसिक जो नॉलेज से और कॉमन सेंस से चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही फैंटेसी में काम करें। सट्टेबाजी तो हमारे देश में अलाउड भी नहीं है, तो उसमें ना पड़ें। साथ ही साथ जो टिकट्स के नाम पे कई बार फ्रॉड आपके सामने आएंगे, तो ध्यान रखें कि जो भी गेम्स आते हैं उनकी कुछ रजिस्टर्ड वेबसाइट ही होती है, 1 या 2 वेबसाइट ही होती है जहाँ पे टिकट मिलते हैं। उसके अलावा कोई भी टिकट के मैचेस, क्रिकेट के मैचेस ऐसी जगह नहीं मिलते जो अनरजिस्टर्ड हो, तो वहाँ पे ब्लैक में ही मिलते हैं और वो भी इलीगल है। तो ऐसी वेबसाइट्स पे ना जाएं, चाहे वो कितना भी डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, चाहे जो उतना भी प्रलोभन आपको दे रहे हो, ना करें। और कभी आपको एक बेसिक मेरी आपको राय ये है कि कहीं भी आपको डाउट हो किसी चीज़ पे, तो एक ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी का। अगर ऐसी कोई चीज़ आपको ऑफर कर रहा हो तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर लें। हो सकता है आपको 20-30 रुपये महंगा पड़ रहा हो सामान, लेकिन कम से कम ये है कि आपके फ्रॉड होने से आप बच जाएंगे। महादेव बुक या इसके जैसे मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन आपको सट्टेबाजी के जाल में ऐसे फंसाते हैं कि आपको पता तक नहीं चलता। इस तरह के मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन का एक खास तरीका होता है। इसमें सबसे पहले आप मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फिर उसमें खेलने के लिए कोई एक गेम आप चुनते हैं और इसी दौरान आपको एक पॉपअप आता है
जो ये कहता है कि आप ज्यादा पैसे जीत सकते हैं। बस आपको उनकी बताई वेबसाइट पर आना है और जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं वैसे ही आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। लॉगिन करने के बाद आपसे ऐसे खेल खेलने के लिए कहा जाता है जिसमें आपको बस गेस करना है। इसमें आपको कोई टीम नहीं बनानी और ना ही किसी तरह के पासे फेंकने हैं। बस आपको सट्टेबाजों के पूछे गए सवाल पर फैसला लेना है। इसी से आपकी जीत और हार तय होती है। सट्टेबाजी का यह खेल कैसे खेला जा रहा है यह हम आपको डेमो के जरिए भी आज समझाएंगे, क्योंकि यह आपको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। और महादेव बुक मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन लोगों को सट्टेबाजी की जाल में किस तरह से फंसाकर ठग रही है यह भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ताकि आप सावधान रहें। भारत में सट्टेबाज भी बहुत तेजी से डिजिटल हुए हैं। वो पहले फोन पे फिजिकल रूप से जो सट्टेबाजी होती थी, जहां पुलिस धरपकड़ भी करती थी, पर अब क्या होता है, ऑनलाइन सट्टेबाजी का टाइम आ गया। यानी कि अब वो डिजिटल सट्टेबाजी चल रही है, पूरी दुनिया एक कायम कर ली है। वो सट्टेबाज अब आपसे देखिए मोबाइल ऐप्स के जरिए जुड़ते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए जुड़ते हैं, प्रलोभन देते हैं आपको। इनके पास वेबसाइट्स भी हैं। पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझते हैं कि आखिर में क्या है वो सट्टेबाजी, किस तरह से जो डिजिटल वर्ल्ड बना लिया है सट्टेबाजों ने, वो कैसे चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। एक बैटिंग एप्स हैं ये। सबसे पहले तो डिजिटल कैसे हुए, वेबसाइट्स बनाई गई। वेबसाइट बनाते हैं ये महादेव बुक किंग ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड करके। आपको यहां पर ये जो वेबसाइट दिख रही है, सबसे पहले मैं बता दूं इसके ऊपर अभी लगभग पुलिस बहुत से राज्यों में धरपकड़ कर चुकी है। इनके जो इस वक्त साथी हैं महादेव बुक के, जितने भी लोग इसको चला रहे थे उन पे पकड़ा गया और ये देखा गया कि ये तार जुड़े हुए हैं दुबई से। लगभग 400 करोड़ का सिर्फ जो इस वक्त लेन देन ट्रांजैक्शन था वो तो नोएडा पुलिस ने पकड़ा था। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में पिछले हफ्ते पकड़े गए हैं। तो ये ऐसी बहुत सी अब धीरे धीरे छोटी छोटी वेबसाइट्स निकल गई हैं। आपको मैं वेबसाइट दिखाऊं तो इस तरह से होता है। व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है। व्हाट्सएप का जो नंबर आपको नजर आ रहा है वो भी क्वेरीज के लिए आप सोचिए +44, ये इंडिया का कोड भी नहीं है। +44 के आगे आपको एक नंबर है, आप वहां पर जुड़िए, आपकी आईडी बनाई जाएगी और फिर उसके बाद आप बैटिंग करिए। ये वेबसाइट हमें इस तरीके की नजर आई। उसके बाद आपकी ये वादा करते हैं आपसे एक आईडी बनाने का। हमने इस हैकर से भी जुड़े, हमने इनसे बात करी जो इस वक्त इनके साथ काम करते हैं, जो आपका डेटा तो चुराते ही हैं लेकिन आपसे साथ साथ में बातचीत भी करते हैं। यहां पर मैं आपको इस वक्त दिखाऊं तो ये देखिए, हम उस व्यक्ति को सबसे पहले मैसेज करते हैं कि हाउ टू मेक आईडी। ये हमसे खुद जांच हुआ। जब मैं इस वेबसाइट के थ्रू इस पे जुड़ता हूं तो वो आपको अपने आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ये महादेव बुक, और यहां पर अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग, मतलब कि आप सोचिए उन्होंने इस वक्त अलग अलग जगहों पे आपके अकाउंट्स बनाने का आपका वादा करते हैं। आप कहते हैं कि किस तरह से वेबसाइट चल रही है, इस चीज को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये पूरी अलग अलग जगह पे आपको वो अपनी आईडी और पासवर्ड देते हैं, महादेव बुक हैप्पी गेमिंग करके। उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप फोन पे जुड़िए, पेटीएम पे, गूगल पे पेमेंट करिए। पेमेंट करने के लिए क्या बोला गया, जब हमने इनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर आपको अकाउंट डिटेल दी गई है, इस पे पेमेंट डाल के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, नाम बता दीजिए, आपकी आईडी आ जाएगी। देखिए पेमेंट डाल दीजिए। और पेमेंट क्या है, मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए का, उसके बाद जो विड्रॉल है वो 1000 रुपए तक का, उसके बाद मिनिमम विड्रॉल इन अ सिंगल डे 1 लाख रुपए तक का विड्रॉल की टाइमिंग्स तक है कि उनके हाथ में होगा कि आपको अपना पैसा कब निकालना है। और जब पुलिस से हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि ये जो इस वक्त वेबसाइट्स और एप्स हैं वो आपको पहले अपने आप जिताती हैं। आप कुछ भी करिए, आप जीतेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आप 5 से 10 हजार रुपए देखेंगे और उस 10 हजार के साथ साथ अगर आप फिर उसमें और जब रुपए डालते हैं और जब वो आंकड़ा लगभग 1-2 लाख रुपए के आसपास पहुंचता है जीता हुआ, तब वो आपके अकाउंट को बंद कर देते हैं। पहले तो 500 रुपए लेके वो अकाउंट आपका बनाते हैं। तो अब सबसे जरूरी बात क्या है, ये जो लोग कर रहे हैं उनको समझना होगा कि ये कोई गेमिंग के नाम पर वो सट्टेबाजी की तरफ जा रहे हैं। ये गेम ऑफ स्किल नहीं, इस वक्त गेम ऑफ चांस की तरफ वो जा रहे हैं, जो कि एक थिन लाइन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। लेकिन वो लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी का शिकार हो रहे हैं। क्या होता है जब ये अकाउंट बनाते हैं और जब वो मैच चल रहा होता है तो ये सट्टेबाजी कैसे चलती है उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। इस वेबसाइट को आप देखिए जो कि जिसपे वो सट्टेबाज ने हमारा अकाउंट बनाकर हमें दिया और वो पासवर्ड मैंने इसमें डाला है। और देखिए वो पूरी प्रॉपर वेबसाइट है, पूरे इंजीनियर्स लगे होंगे, डिजाइनर्स लगे होंगे, इसको डिजाइन किया गया होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा है इस वक्त, आप सोचिए किस तरह से इसको चलाया जा रहा है। IPL
2023 यहाँ नजर आ जाएगा। क्रिकेट होम का जो ऑप्शन है, टेनिस, फुटबॉल सब है यहां पर। अगर हम चलें IPL 2023 पे मैं दबाऊं तो आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से बैक ले, यानी कि हर एक चीज की तैयारी, कौन जीतेगा कौन हारेगा पे सीधी तरह से यहां दांव लगाया जा रहा है। उसके बाद सभी टीम्स के नाम हमें नजर आ रहे हैं, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल, मुंबई इंडियंस, सभी ये आपको यहां पर IPL की टीम सजी हुई नजर आ रही है। उसके साथ सेशन मार्केट, सेशंस कैसे चलते हैं, उसके बाद हर एक ओवर में एक पहला ओवर है उसमें कितने आएंगे, यस नो, मिनिमम 100 रुपए लगाने हैं, मैक्सिमम 25,000 रुपए आप लगा सकते हैं। और हाईएस्ट इनिंग रन इन IPL, टोटल फर्स्ट 6 ओवर रन इन IPL, हाईएस्ट पार्टनरशिप कितनी होगी, हर एक चीज पे आप सट्टा लगा सकते हैं। तो यहां पर इस वक्त आप सोचिए कि एक मोबाइल गेम के नाम पर आपको ले जाते हैं, और वो गेम ऑफ स्किल नहीं होता है, वो गेम ऑफ चांस होता है जिसमें आप फंस जाते हैं। एक अपनी बुद्धि क्षमता से एक टीम बनाकर आप खेलते हैं, जिसमें कहा जाता है 6 खिलाड़ी खेलेगा, एक खिलाड़ी कैसा खेलता है, वो गेम ऑफ स्किल में आता है। लेकिन कौन सी टीम जीतेगी, सीधा उस पर जाके बटन दबा देना, वो गेम ऑफ चांस में आता है, जो कि सट्टेबाजी है, और इस वक्त हमारे देश में गैर कानूनी है। वरुण भसीन, जी मीडिया। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है और देश में अवैध सट्टा बाजार करीब 12 लाख करोड़ रुपए का है। ऑफलाइन सट्टा बाजारी पर सरकार ने सख्त नियम बनाए, लेकिन ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाले मोबाइल ऐप या वेबसाइट के लिए अभी तक कोई विशेष नियम नहीं बनाए जा सके हैं। भारत में चल रहे अवैध ऑनलाइन सट्टा बाजार की अगर बात करें तो भारत में हर एक क्रिकेट मैच पर करीब $20 करोड़ यानी 1,640 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीन का कनेक्शन सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने 232 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया था। इसमें 138 मोबाइल ऐप ऑनलाइन सट्टा खिलवाते थे और 14 मोबाइल ऐप अवैध तौर पर लोन देने वाले थे। ऑनलाइन गेमिंग में कौन सा वैध है या फिर कौन सा अवैध है, इसको लेकर आपके दिमाग में संशय होगा, लेकिन हम आपको चंद पंक्तियों में समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑनलाइन गेम अवैध है और कौन सा वैध है। जिस खेल में आपकी स्किल का इस्तेमाल होता है, यानी आप उसके लिए मेहनत करते हो, दिमाग लगाते हो, प्लानिंग करते हो, वो गेम वैध है। और जिस गेम में आपको फैसला लेने के लिए पैसे दिए जा रहे हो, यानी जिसमें आपकी किस्मत काम करती है, वो गेम अवैध माना गया है। और भारत में ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाली कंपनियां भारत के बाहर से ऑपरेट की जा रही हैं। ऑनलाइन सट्टे पर किसी भी तरह का सरकारी रेगुलेशन ना होने की वजह से हर वर्ष भारत सरकार को लाखों करोड़ के टैक्स का चूना भी लग रहा है। ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाले ज्यादातर ऐप के कनेक्शन दुबई, नेपाल, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान सहित 11 देशों से है। और पुलिस की कार्रवाई के अलावा ऐसी वेबसाइट और मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन पर शिकंजा कसना होगा और इसके लिए केंद्रीय स्तर पर कड़े नियम लाने होंगे। जी न्यूज़।